कि चौबे गए छब्बे बनने, दूबे बन के लौटे। केंद्रीय मंत्री थे, कहाँ क्या आपका एकदम सितारा था। और आज उप मुख्यमंत्री का जब चर्चा हुआ तो सिरे से मुख्यमंत्री ने इस तरीके से खारिज कर दिया कि मानो उपेंद्र कुशवाहा की सार्वजनिक रूप से बेइज्जती कर दी। तो उपेंद्र कुशवाहा के लिए बहुत कुछ रह नहीं गया है, वो उस पार्टी से बहुत जल्द निकलेंगे और पुराना जो अपना इस सिंबल रखे हैं ना, उसको झाड़ पोंछ के एकदम जो है कि लेके आ जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के साथ में। उपेंद्र कुशवाहा पर आते हैं। ये बड़ा खेला, ऐसा लगता है उपेंद्र कुशवाहा के साथ भी खेला हो गया। उपेंद्र कुशवाहा के बारे में खबर आई डिप्टी सीएम बनेंगे, उन्होंने भी इनकार नहीं किया, कहा मैं कोई मठ में थोड़ी बैठा हुआ हूँ, सन्यासी थोड़ी हूँ, मुख्यमंत्री फैसला लेंगे। मुख्यमंत्री को देर नहीं लगी फैसला सुनाने में। कहा कोई डिप्टी सीएम, तो फालतू बात है। देखिए क्या उपेंद्र कुशवाहा के लिए, और पहले से खबर अभिषेक जी, गांव देहात में कहावत है तो किसी पे टिप्पणी किया हुआ, लेकिन अभी सूट करता है इसलिए मैं कह रहा हूं, इसको कोई अन्यथा ना ले। कि चौबे गए छब्बे बनने, दूबे बन के लौटे। तो कहने का मतलब है कि आप अपनी पार्टी को समाहित जनता दल यूनाइटेड में कर दिए और महिमा मंडित किए नेता का। तो ना आपको मंत्री बनाए, ना केंद्र में भेजे, आपको एक संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष का झुंझुना दे दिया गया। क्षेत्रीय पार्टी का राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष। आप केंद्रीय मंत्री थे, कहाँ क्या आपका एकदम सितारा था। और आज उप मुख्यमंत्री का जब चर्चा हुआ तो सिरे से मुख्यमंत्री ने इस तरीके से खारिज कर दिया कि मानो उपेंद्र कुशवाहा की सार्वजनिक रूप से बेइज्जती कर दी। मैं तो जितना मुख्यमंत्री जी के बयान को सुना, हमको ऐसा ही लगा। और कहीं ना कहीं अब उपेंद्र कुशवाहा के छाती पर तो जरूर सांप लौट गया होगा आने वाले समय में। और आपकी भविष्यवाणी है कि उपेंद्र कुशवाहा के तार भारतीय जनता पार्टी से जुड़ के रहेंगे। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी के रूप में बहुत जल्द आएंगे, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड में उपेंद्र कुशवाहा की स्थिति अब अच्छी नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में 2025 में अगर मुख्यमंत्री बोलते हैं कि हमको चुनाव लड़ना है, तो जनता दल यूनाइटेड के नेता असहज हो गए हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा के लिए बहुत कुछ रह नहीं गया है, वो उस पार्टी से बहुत जल्द निकलेंगे और पुराना जो अपना इस सिंबल रखे हैं ना, उसको झाड़ पोंछ के एकदम जो है कि लेके आ जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के साथ में। भारतीय जनता पार्टी सुना है डोरे भी डाल रही है, कोशिश करे, लेकिन कहा है बातचीत चल रहा होगा। लेकिन कहा है कि बीजेपी के साथ कभी नहीं जाएंगे। नहीं, देखिए राजनीति में क्या होता है कि एक दरवाजा बराबर खुला हुआ रहता है बातचीत करने के लिए। तो हमको लगता है कि सूट कर रहा है, चाहे जीतन राम मांझी हो, मुकेश सहनी हो या उपेंद्र कुशवाहा जी हो। अभी तो 2024 में अभी समय है, आने वाले समय में आ जाएंगे, क्योंकि अब स्पष्ट हो गया है, स्थिति स्पष्ट हो गया है। देखिए उपेंद्र कुशवाहा ही जनता दल यूनाइटेड में इकलौते ऐसे नेता हैं अभिषेक जी कि बिहार के 243 और 40 लोकसभा में इनका अपना वोट बैंक है। ये लवकुश समीकरण जो कहा जाता है वो उपेंद्र कुशवाहा के आने से मजबूत हुआ। अगर आज के समय में उपेंद्र कुशवाहा अपने आप को अलग कर लेते हैं तो नीतीश कुमार तो ऐसे ही कमजोर हैं और कमजोर खत्म हो जाएंगे। सुशील मोदी प्रेम जाग उठा था, बीजेपी प्रेम जाग उठा था। उपेंद्र कुशवाहा का ट्वीट करके जन्मदिन की बधाई दी थी। नीतीश कुमार ने नहीं दी, ललन सिंह ने नहीं दी, उमेश कुशवाहा ने नहीं दी, उपेंद्र कुशवाहा ने दी। नहीं, देखिए ललन सिंह ने भी फोन करके सुशील मोदी को बधाई दिया, ऐसा पता चला। हाँ। उपेंद्र कुशवाहा जानकारी तो सार्वजनिक नहीं है ना, उन्होंने सार्वजनिक तौर पर दी। नहीं, हमने सुना सुशील मोदी के एक इंटरव्यू को हमने सुना। अभी चूड़ा दही का जो भोज दे रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, हमको लगता है इस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की संख्या बढ़ेगी उस भोज में। और एक जो कहा जाता है कि खिचड़ी पकना, वो धीमे आंच पे पकते रहेगी, खिचड़ी पकते रहेगी। चंदन सिंह थे हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक। इस इंटरव्यू में इतना ही, इस बातचीत में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।